नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पिछले सेट में जहां से हमने समाप्त किया था उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं। हमारा 40वां नंबर का जो प्रश्न है 39 नंबर तक पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया था। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मॉर्गनथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? सही आंसर है 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विचारधारा के कौन से प्रकार का उल्लेख मॉर्गनथाउ ने नहीं किया है? विचारधारा के कौन से प्रकार का उल्लेख मॉर्गनथाउ द्वारा नहीं किया गया है? सही आंसर है स्पष्ट विचारधारा। अगला प्रश्न है, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। यह वक्तव्य किसका है? सही आंसर है लॉर्ड पामस्टन। अगला प्रश्न है, थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? सही आंसर है 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? सही आंसर है प्राथमिक हित। हमारा अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है मॉर्गनथाउ। हमारा अगला प्रश्न है, एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? सही आंसर है सामूहिक सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है? सही आंसर है मॉर्गनथाउ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? सही आंसर है क्लॉड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में नहीं आता। 3 आता है और चौथा नहीं आता है। वो चौथा कौन सा है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य गलत है? देखिए गौर करिएगा, यहाँ गलत देखना है। कौन सा वक्तव्य गलत है? आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और पाएंगे जो द ऑप्शन है, निरस्तीकरण और आयुध नियंत्रण दोनों लगभग समान अर्थी है। ये गलत है। आयुध नियंत्रण और निरस्तीकरण दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य गलत है? एक बार फिर गलत देखना है और इसमें सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति के दृष्टिकोण से निरस्तीकरण और आयुध नियंत्रण एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसका मत है कि निरस्तीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? सही आंसर है क्विंसी राइट। परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? सही आंसर है 1963। अगला प्रश्न है, अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? सही आंसर है 1968। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक गलत है। पहला है अणु अप्रसार संधि 1968, स्टार्ट प्रथम संधि 1991, स्टार्ट द्वितीय संधि 1993, परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971। ये ऑप्शन गलत है। परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? सही आंसर है अप्रैल और मई 2000। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य गलत है? इन 4 ऑप्शन में फिर हमें एक बार गलत देखना है। इसमें गलत कौन है? 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ते ही उनके मध्य राजनयिक संबंध विच्छेद नहीं होते। दोस्तों मैं बता दूं कि सभी प्रकार के संबंध अस्थायी या अस्थायी रूप से स्थगित हो जाते हैं जब किन्हीं 2 देशों के मध्य युद्ध छिड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसका मत है कि युद्ध शुरू करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है? सही आंसर है ग्रोशियस। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए 3 सही है, 1 जोड़ा गलत है। भारत नेपाल में हस्तक्षेप। भारत कभी किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो गलत क्या है? भारत नेपाल में हस्तक्षेप। बाकी चीन ने तिब्बत में हस्तक्षेप किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग विश्व के सभी देशों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है। सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया है।
शीत युद्ध का एक बड़ा कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। यह कथन किसका है? सही आंसर है ओपेनहेम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा हस्तक्षेप का प्रकार नहीं है? सही आंसर है मानवीय हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप। हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत है मुनरो सिद्धांत। पिछले दशकों में अमेरिका के हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है। श्रीलंका में, क्यूबा में हस्तक्षेप किया, ग्रेनाडा में किया, निकारागुआ में कहा, लेकिन श्रीलंका में अमेरिका के हस्तक्षेप अभी तक नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है राज्यों के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत नहीं है। शक्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकार हैं समानता, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। बाकी ये उपर्युक्त तीनों अधिकार हैं। निम्नांकित राज्यों की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। सही आंसर है सब राज्य बराबर हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रों के आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य के अधिकार पत्र को कब स्वीकृत किया? सही आंसर है दिसंबर 1974। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने के मैत्रीपूर्ण साधनों के अंतर्गत नहीं आता शांतिपूर्ण नाकाबंदी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने के बाध्यकारी साधनों के अंतर्गत नहीं आता सत्सेवा या मध्यस्थता। अगला प्रश्न है डिप्लोमेसी कृति के लेखक कौन है? हैरोल्ड निकल्सन। हैरोल्ड निकल्सन। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस 1875 ने राजनयिक प्रतिनिधियों को कितने श्रेणियों में बांटा? 3। अगला प्रश्न है जिसको परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है वो होते हैं राजदूत। इस सीरीज का 75 नंबर का प्रश्न है राजनयिकों की कौन सी श्रेणी को 1818 में एक्स ला सैपाल की कांग्रेस द्वारा जोड़ी गई? सही आंसर है निवास मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा की है? सही आंसर है मार्गेनथाउ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? सही आंसर है ब्रिटिश कूटनीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कूटनीति के 9 नियमों की चर्चा की है जिसके माध्यम से यह समायोजन द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है? सही आंसर है मार्गेनथाउ। सही आंसर है मार्गेनथाउ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जोड़ा गलत है? इस सही और गलत जिस प्रश्न में आए इस प्रश्न को थोड़े धैर्य के साथ हल करना चाहिए। अब इसमें 4 ऑप्शन है कौन सा जोड़ा गलत है। 3 ऑप्शन सही है बल्कि जॉन डब्ल्यू बर्टन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये जोड़ा गलत है। 80 एवं इस सीरीज का अंतिम प्रश्न कौन सा जोड़ा गलत है? एक बार फिर सही और गलत का क्वेश्चन और इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है। केनेथ बाउल्डिंग डिप्लोमेसी। बाकी आर्गन्स्की वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जोसेफ पैकलेन नेशनल इंटरेस्ट, जॉर्ज कैनन अमेरिकन डिप्लोमेसी ये तीनों ऑप्शन सही है। केनेथ बाउल्डिंग डिप्लोमेसी ये गलत है। तो दोस्तों इस 40 प्रश्नों की एक दूसरी श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।